वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडिया। सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी समय है उत्तराखंड लाइव न्यूज का और सुबह के 6 बज चुके हैं। आज है 8 नवंबर। तो न्यूज देख लेते हैं क्या है आज के लिए। महंगाई के विरोध में प्रदर्शन, उत्तराखंड में सड़कों पर उतरी कांग्रेस, सिलेंडर लेकर शामिल हुए हरीश रावत। देश में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश भर में पेट्रोल पंपों पर धरना प्रदर्शन किया। देहरादून में राजपुर रोड स्थित यूनिवर्सल पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेसी नेताओं ने धरना दिया। धरने प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, पूर्व विधायक राजकुमार, महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लालचंद शर्मा, वीरेंद्र पोखरियाल, गरिमा दसोनी ये सब शामिल हुए। डोईवाला में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव सिंह के नेतृत्व में पुतला दहन भी किया गया। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने सांकेतिक रूप से सर पर सिलेंडर उठाकर विरोध जताया। एनटीसीए की फटकार के बाद हरकत में आया कॉर्बेट प्रशासन, मोरघट्टी वन परिसर में 4 आवासीय भवन। राष्ट्रीय बाघ पर संरक्षण प्राधिकरण की फटकार के बाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन हरकत में आ गया है। शनिवार को टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभार के मोरघट्टी वन विश्राम गृह परिसर में निर्माणाधीन 4 आवासीय भवन ध्वस्त कर दिए। इस मामले में वन विभाग को 8 नवंबर तक नैनीताल हाईकोर्ट में भी जवाब दाखिल करना है। केदारनाथ में सदियों पुरानी रीतियों का हनन, इस अपमान को आप और उत्तराखंड की जनता नहीं करेंगी बर्दाश्त, ये कहा है आप प्रवक्ता ने। आप पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को पूरी तरीके से निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे को लेकर पूरा प्रदेश कई सौगातों की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन सौगात तो दूर, प्रधानमंत्री ने उन सभी मर्यादाओं का हनन किया है जिन मर्यादाओं का सदियों पुराना इतिहास रहा है। केदारनाथ बाबा के गर्भगृह की तस्वीरें पहली बार लाइव टेलीकास्ट की गई। मंदिर परिसर में पीएम द्वारा जूतों का इस्तेमाल किया गया, जो हिंदुओं की आस्था पर गहरी चोट है। पुरानी पेंशन बहाली को कर्मचारियों ने बड़ी हुकार, बड़ी संख्या में किया सीएम आवास कूच, पुलिस ने रोका। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलनरत कर्मचारी सीएम आवास कूच के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें हाथी बड़कला बैरिकेडिंग पर रोक दिया। परेड मैदान से बड़ी संख्या में रैली के रूप में निकले कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक महासंघ समेत विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने रैली में शामिल होकर पुरानी पेंशन बहाली का समर्थन किया। रैली में शामिल होने के लिए पहले ही प्रदेश भर से कर्मचारी दून पहुंच चुके थे। भैया दूज मनाकर लौट रहा परिवार हुआ हादसे का शिकार, दंपति और मासूम बेटे की दर्दनाक मौत। हल्द्वानी से पिथौरागढ़ आ रही टाटा नेक्सा कार चुपकोट बैंड के पास 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में भैया दूज मनाकर लौट रहे दंपति और उनके 6 साल के बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए। जानकारी के मुताबिक शनिवार शाम टाटा नेक्सा कार यूके 4F3339 चुपकोट बैंड से आगे 250 मीटर गहरी खाई में गिरी। हादसे में धनोड़ा निवासी कार चालक बलवंत सिंह जिम्मीवाल, पुत्र केदार सिंह, पूर्णिमा सिंह पत्नी बलवंत सिंह जिम्मीवाल, भाव्यांश पुत्र बलवंत सिंह जिम्मीवाल की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तराखंड में इस बार पड़ेगी कड़ाके की ठंड, नवंबर में ही 3 डिग्री पहुंच सकता है तराई का पारा। ला नीना के प्रभाव से उत्तराखंड में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। नवंबर के साथ ठंड की शुरुआत हो चुकी है। कुमाऊं के कई स्थानों पर तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया है। पहली बार नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में शुरू हो रहा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का कोर्स। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के नाम एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। देश के में पर्वतारोहण के प्रशिक्षण से जुड़े नामचीन संस्थानों में निम्न नामक 17 नवंबर से स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का कोर्स शुरू कर रहा है। 11 दिनों तक चलने वाले इस कोर्स में प्रतिभागियों को वॉल क्लाइंबिंग की तकनीक सिखाई जाएगी। हाल में हुए टोक्यो ओलंपिक में शामिल 4 नए खेलों में स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग भी था। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के साथ साथ स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, कराटे और बेसबॉल को भी शामिल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा मान रहा है कि पीएम मोदी की ब्रांड इमेज और केदारनाथ से उनका चुनावी बिगुल फूंकना पार्टी के लिए बड़ा मददगार साबित होगा। इसी वजह से भाजपा ने चुनाव से पहले और अगले 3 महीनों के दौरान पीएम मोदी के 5 से 6 उत्तराखंड दौरे प्लान किए हैं। इधर केदारनाथ की राजनीति जितनी दिलचस्प बनी हुई है उतनी ही रही भी है। 2013 की आपदा के समय कांग्रेस सरकार थी और 2014 में मुख्यमंत्री बदले और फिर 2017 में उत्तराखंड में कांग्रेस हारी, लेकिन केदारनाथ सीट पर जीती।
देखते हैं कि पिछले 8 सालों में केदारनाथ राज्य की सियासत का केंद्र बनकर उभर रहा है। उत्तराखंड की जेलों से ऑपरेट हो रहा था क्राइम नेटवर्क। एसटीएफ की जांच में खुला राज। पौड़ी जेल में बंद कुख्यात बदमाश नरेंद्र वाल्मीकि गैंग ने जेल से ही 10 लाख रुपए की सुपारी ली थी। इस डील के तहत नवविवाहित जोड़ी की हत्या के साथ ही 4 लोगों के मौत के घाट उतारना था। डीजीपी के मुताबिक सूचना मिली थी कि जेलों बंद अधिकारी अपराधी अब भी अपना क्राइम नेटवर्क चला रहे हैं। केदारनाथ दौरे पर भड़के विपक्ष के नेता कहा कि पीएम मोदी ने परंपराएं तोड़ी हैं और अपमान भी किया है। उत्तराखंड चुनाव से पहले पीएम मोदी के एक बार फिर केदारनाथ पहुंचने पर राजनीतिक गर्मागर्मी का माहौल बन चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हरीश रावत ने मोदी पर कड़े प्रहार करते हुए इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति तक के आने के समय भी लाइव प्रसारण कभी न किए जाने की परंपरा बताई। तो ज्यादा गुस्सा इस बात पर जताया गया कि जिस समय उत्तराखंड पीएम से किसी बड़ी मदद और राहत और घोषणा की आस लगाए हुए थे, उस समय भावना को नजरअंदाज कर दिया गया और आप भी मोदी के इस दौरे की आलोचना में पीछे नहीं रही। ग्रीन बिल्डिंग निर्माण की राह नहीं हो रही आसान, अब परिसर खाली करने को भेजा गया अंतिम नोटिस। ग्रीन बिल्डिंग की निर्माण की राह आसान नहीं हो पा रही है। पहले बिल्डिंग का निर्माण अक्टूबर में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था, मगर तमाम कार्यालयों की शिफ्टिंग न होने पाने के कारण मामला लटक गया। स्कूटी रेल लाइन में फंसी ट्रेन के नीचे आने से उठे परखच्चे। पौने घंटे खड़ी रही शताब्दी एक्सप्रेस। मोहकमपुर फाटक पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। जबरदस्ती रेलवे लाइन पार कर रहे एक युवती की स्कूटी अचानक रेलवे लाइन में फंस गई। इतनी देर में शताब्दी एक्सप्रेस आ गई और युवक स्कूटी को छोड़कर वहां से भाग गई। उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ 4 विश्व प्रसिद्ध धाम हैं और चारों धामों में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जो कि हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है। ग्रीष्म काल से ही चारों धाम की यात्रा का संचालन होता है, जिसमें गंगोत्री धाम में मां गंगा, यमुनोत्री में मां यमुना, केदारनाथ में बाबा केदार और बद्रीनाथ में बद्री विशाल के दर्शन होते हैं। लेकिन शीतकाल में चारों धामों के कपाट अभी बंद हो चुके हैं। तो इस दौरान अगर आप भी दर्शन करना चाहते हैं चारों धाम का, तो मां गंगा उत्तरकाशी जिले के मुखबा गांव में, यमुना मां खरसाली में विराजमान होती हैं, तो बाबा केदार रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ, तो भगवान बद्री विशाल पांडुकेश्वर जोशीमठ चमोली में आ जाते हैं। तो आप इन जगह इनका दर्शन कर सकते हैं। कांग्रेस ने लगाया एमएलए पर करप्शन का बड़ा आरोप। बीजेपी हाईकमान से मिलेगी सजा, अल्मोड़ा का ये है। तो उत्तराखंड में सर्दियों के मौसम में राजनीतिक गर्मी का माहौल बन गया है। विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ठेकेदारी में भाई भतीजवाज के मामले को मुद्दा बनाने के मूड में दिख रही है। तो अन्य विपक्षी पार्टियां भी इस मामले में भाजपा को घेरने की फिराक में है। भाजपा भले ही खुलकर इन आरोपों पर कानूनी कार्रवाई करने का कदम न उठाए, लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि भाजपा खुद ऐसे विधायकों को सबक सिखाने की तैयारी में है। पूर्व सीएम हरीश रावत के सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड से उड़ी भाजपा की नींद। चुनावी साल में बदलनी होगी रणनीति। उत्तराखंड में कांग्रेस चुनावी अभियान की कमान संभाल रहे पूर्व सीएम हरीश रावत के सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। चुनावी साल में जिस तरीके से हरीश रावत भाजपा को टारगेट कर तैयारों और भाजपा के बड़े चुनावी कार्यक्रमों के दौरान अपने दांव खेल रहे हैं, उसमें भाजपा की अपनी रणनीति पर नए सिरे से फोकस करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए सुपर आइडियाज पर।